देखिए, गणित में जो 4 स्तंभ होते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, चाहे वो कक्षा 6 हो, चाहे वो कक्षा 10 या 12 हो या कॉलेज स्तर पर हो, ये सभी आने ज़रूरी हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चों में बड़ी क्लासों में जाने के बाद में या तो भूल जाने की समस्या होती हो या फिर समझ में नहीं आता हो, तो जोड़ बाकी तो कर देते हैं सिंपल वाली तो, पर बट्टे वाली यानी कि भिन्न की जोड़ बाकी, उनमें दिक्कत या प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज ये जो पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक है, विषय है भिन्नों की जोड़ बाकी, जो सभी के लिए यानी सभी बच्चों के लिए, कक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखें ताकि एक बार में देखने पर आप कभी भूलें नहीं। समझ में ना आए तो पूछें, और समझ में आ जाए तो उसके बाद में होमवर्क करके देखें, अभ्यास करके देखें। तो चलिए शुरू करें। भिन्नों की जोड़ बाकी के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं भिन्न यानी बट्टे की। तो बट्टे में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। याद रखें, ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर। उसके बाद में हमें करना है कि जो संख्याएं हमारे पास जोड़ बाकी के लिए है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी हर का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते हैं। लय से नीचे वाली संख्याओं का लय से ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, संक्षिप्त जो विधि है उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो लय से हमारे पास होगा, उनको प्रत्येक भिन्न से यानी कि सभी भिन्न से सभी बट्टे वाली संख्या से गुणा करते हैं, और उसके बाद में जो उनका उत्तर होता है जोड़ या बाकी करके फिर हम हल निकाल लेते हैं। याद रखें, ये जो तरीका है वो सिर्फ जोड़ और बाकी के लिए ही है। बट्टे की जो जोड़ बाकी है उन्हीं में ही काम आता है। यदि भिन्न का गुणा या भाग हो तो उसमें लय से लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनमें तो सीधा ही हल करते हैं। तो चलिए उदाहरण से शुरू करें। चलिए उदाहरण संख्या है 2/5 और 3/4। देखिए, 2 संख्याओं की जोड़ या बाकी करें तो उनमें तो कॉमन सी बात हो सकती है कि सीधा भी हल कर सकते हैं, तिरछा गुणा करके भी कर सकते हैं, पर हम एक तरीका, सिर्फ एक वही याद रखना है ताकि आप कहीं गलत ना हो, आपका उत्तर कभी गलत ना हो। वो है सीधा हर वाली संख्याओं का लय से लेके करें। हो सकता है कि 5-10 सेकेंड या आधी मिनट ज़्यादा लग जाए, पर सही होगा, सरल होगा, वही ज़्यादा आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहला काम था हर वाली संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य लेना। देखें, हर वाली संख्या ऊपर वाली अंश और नीचे वाली हर। पहली हर संख्या है 5 और दूसरी हर संख्या है 4। 5 और 4 का लय से निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। देखें, 2 का भाग लगाएं। सबसे पहले 2 का भाग 5 में नहीं जाता हो तो वैसा का वैसा लिख दें, पॉइंटों में नहीं लगाना है। और 2 का भाग 4 में लगाएं तो 2 बार, फिर 2 का लगाएं, 5 में नहीं जाता तो वैसा का वैसा ही, और 2 में लगाएं तो 1 बार। अब देखें, 2 का भाग यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो इसके बाद में 3 का लगाने की कोशिश करें। 3 के पाड़े में 5 नहीं आते, इसलिए 5 का भाग लगाएं, 5 में 1 बार और फिर आगे वाला 1 था ही। अभाज्य गुणनखंड से जब हम लय से ज्ञात करते हैं तो अंत तक करते हैं, जब तक कि उत्तर 1-1 नहीं यानी कि 1-1 बार नहीं आ जाए, तब तक करते रहें। उसके बाद में जो गुणनखंड हैं 2 × 2 × 5, इनको गुणा करें, वही इनका लय से होगा। जो लय से आया था वो लिखें बट्टा में नीचे कुछ जगह छोड़कर। और दूसरा काम था कि उस लय से को प्रत्येक संख्या जो भिन्न है उससे हमें गुणा करना है। पहली संख्या देखें कौन सी है, 2/5 आपकी, उसको भी लय से यानी कि 20 से गुणा करना है। दूसरी है 3/4, उसको भी लय से 20 से गुणा करना है। देखिए, 5 से डिवाइड करें 20 को 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करें तो 8। 4 को 20 से डिवाइड करें 5 बार, 5 को 3 से गुणा करें तो 15। अब दोनों को जोड़ सकते हैं तो 23/20 ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। तो इस तरह से यदि बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो बाकी कर दें, माइनस के 7/20 हो जाएंगे। तो जोड़ और बाकी के लिए भिन्नों की जोड़ बाकी इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं लय से की सहायता से। चलिए, हो सकता है कि एक उदाहरण से नहीं समझ आए, संख्या हम ज़्यादा ले लेते हैं, एक और उदाहरण करते हैं। चलिए, संख्या है, दूसरा उदाहरण है। इस बार देखें 2/3 -5/7 + 2। ये जो 2 लिखा है, सिर्फ ऐसी संख्याएं भी आपको मिल सकती हैं, तो उनका भी यही तरीका है। क्या करते हैं, जैसे कि उदाहरण मान लीजिए 3 + 7/5, ऐसी कोई संख्या आ जाए जिनमें बट्टा में कुछ नहीं हो, तो उनके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले बट्टा में हम नीचे 1 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या में यदि जोड़ बाकी करते समय एक संख्या के पास हर नहीं हो, जैसे इनके पास हर नहीं था 2 के नीचे, तो वहाँ हम 1 लगा सकते हैं। 1 क्यों लगाते हैं,
क्योंकि 1 का भाग लगाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। चाहे 1 का भाग 100 में लगाएं, चाहे 2 में लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी संख्या के नीचे यदि कोई संख्या नहीं हो तो वहाँ कितने लगा सकते हैं? 1। देखें फिर वही तरीका, लैस लें। सबसे पहले नीचे वाली संख्या 3, 7 और 1 का। देखिए 1 का लैस है, मतलब वही उन्हीं के पास होगा। सबसे पहले बात करते हैं भाग लगाने के लिए, तो 2 का भाग लगाते हैं। 2 के पहाड़े में न तो 3 आता है और न ही 7 आता है, इसलिए 2 का भाग यहाँ नहीं लगाएं। उसके बाद में बात करते हैं 2 के बाद में 3 की, तो 3 का भाग लगाएं। 3 एक बार और 7 नहीं आता। जो संख्या नहीं आए वो वैसे की वैसी, और 7 सिर्फ 7 के पहाड़े में ही आता है। ख़त्म यहाँ तक भाग। और आपका लैस है जो है वो हो जाएगा 21। तो सबसे पहले जो लैस ज्ञात किया था वो लिखें नीचे। उसके बाद में दूसरा काम, लैस है को सभी संख्याओं से गुणा करना। 2/3 इंटू लैस है यानी कि 21 पहली संख्या को, फिर इसी तरह दूसरी संख्या को भी यानी 5/7 इंटू 21, और इसी तरह तीसरी संख्या 2/1 इंटू 21। देखिए 3 से 21 को डिवाइड करें 7 बार, 7 को 21 से डिवाइड करें 3 बार, 1 को 21 से डिवाइड करें तो 21 बार ही जाएगा। 2 को 7 से गुणा किया तो 14, 5 को 3 से किया तो 15, और 2 को 21 से किया तो 42। ये था आपका लैस है, और उसके बाद में किया हुआ गुणा। अब हल करने की बारी है, तो फिर ध्यान दें, याद रखें, समान चिन्ह हो तो उसे जोड़ करते हैं, यानी कि समान चिन्हों की हमेशा जोड़ करनी होती है, चाहे वो माइनस माइनस की हो, चाहे वो प्लस प्लस की हो। और अलग अलग चिन्ह आ जाए, चाहे वो 1 माइनस 1 प्लस, चाहे वो पहले माइनस हो चाहे बाद में माइनस हो, अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा बाकी करें। और उत्तर में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखना है। देखें सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की, 14 और 15। 14 प्लस का, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो वो प्लस का होता है हमेशा, और 15 माइनस का। तो प्लस और माइनस क्या करना है, अभी कहा था असमान अलग अलग चिन्ह, तो बाकी, तो इन दोनों में बाकी करें। 15 में से 14 घटा दें तो बच गया 1। और उत्तर का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 14 और 15 में से कौन सी है? 15, और माइनस की, इसलिए उत्तर भी माइनस का। अब बात करते हैं इन दोनों की, फिर 1 प्लस और 1 माइनस, इसका मतलब फिर क्या करनी है? बाकी। 42 में से 1 घटा दें तो 41। प्लस और माइनस तो बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए प्लस के। तो ये है आपका फाइनल उत्तर 41/21। तो इस तरह से चाहे संख्या 2 हो, चाहे किसी संख्या के बट्टा में कुछ हो या नहीं हो, या संख्या 4 हो, 3 हो, कितनी भी हो, उनका लैस है की सहायता से जोड़ बाकी किया जा सकता है। बशर्ते याद रखें सिर्फ जोड़ बाकी में ही लैस लेना है। यदि गुणा और भाग का चिन्ह यहाँ आ जाता है तो उसमें लैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें सीधा ही गुणा करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो होमवर्क की बारी है, अभ्यास करें। अभ्यास करने से सब कुछ समझ में आएगा आपके भी, और नहीं समझ आए तो पूछें। चलिए नोट करें अब होमवर्क। यह है होमवर्क, जो 4 सवाल दिए गए हैं। 3/7 माइनस 2/5, दूसरा -2/3 माइनस 5/7 प्लस 4/3, और इसी तरह तीसरे सवाल में 5/7 प्लस 3, जहाँ कुछ नहीं है नीचे तो वहाँ 1 लगा सकते हैं। चौथा सवाल है 2/5 माइनस 3/7 माइनस 4/5। इन चारों को लैस है निकाल कर हर का, उसके बाद में सरल करना है, जोड़ बाकी निकालनी है आपको। मिलते हैं फिर एक अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।